आजकल एक ही खबर पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चे हो रहे हैं। आरती आरती आरती। आखिर इस आरती के अंदर क्या है? आखिर आरती ने ऐसा क्या काम कर दिया, ऐसा क्या कर दिया जो लोग उसका नाम लेते नहीं थकते हैं? सर मैं आपको एक बात बता दूं कि आज तक बिहार में कोई भी बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी और छोटा से छोटा इंसान इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था। मैं आपको एक बात और बता दूं सर कि आज से महज कुछ दिनों पहले सोनू वायरल हुआ था, तो वो लाइफ टाइम तक के लिए वायरल रहेगा क्योंकि उसने कुछ अलग किया है। लेकिन इस लड़की के अंदर ऐसा क्या आप लोगों को मिल रहा है जो सिर्फ आरती आरती आरती? मैं एक बात जानना चाहूंगा सर कि ये मीडिया वालों को कोई और काम है या नहीं है? बिहार में आरती के अलावा कोई और न्यूज है या नहीं है? आरती आरती आरती। आरती ने ऐसा क्या किया है? क्या आरती ने किसी की बेटी का शादी करा दिया है, किसी को नौकरी दिलवा दिया है? बताइए सर ऐसा क्या किया है आरती ने? सिर्फ एक ही बात, आरती को न्याय दो, आरती को न्याय दो। देश में हजारों ऐसे अभी चल रहे हैं विवाद जिस पर क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ आरती पे ही न्याय मिलना चाहिए। आरती ने तो ऐसा कुकर्म किया है जिससे कि बोलते हुए मुझे शर्म आती है। आज जो पूरे देश ही नहीं विदेशों में वायरल हो गई है, आज लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरे कमेंट में हजारों लड़कियां बोल रही है कि आरती ऐसी है वैसी है। कुछ लोग बोलते हैं आरती गंदी है, कुछ लोग बोलते हैं आरती को सपोर्ट करिए। और मैंने एक चीज देखा है, 75% जो यूथ लेवल से आगे बढ़ चुके हैं वो आरती का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरती ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो उसको उसके लिए सपोर्ट चाहिए। आरती को आज सब भगवान की तरह पूजते हैं। सर मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जितने भी यूथ लोग हैं उससे सीख रहे हैं। ऐसा क्या वो अच्छा चीज सिखा रही है? उसके वजह से हमारा समाज, हमारा देश और नीचे गिरता जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं, जो लड़की अपने माँ बाप का, अपने भाई का नहीं हुई वो दूसरे का क्या हो सकती है? उसके पिता पेशे से एक अच्छे टीचर थे। एक टीचर की बेटी के अंदर यही होना चाहिए। उसने अपने बाप को जेल भेजवा दिया, अपने भाई को नहीं छोड़ा। जो भाई को वो हमेशा राखी बांधती होगी कलाई पे, और वो हमेशा भाई उसके लिए दुआ करता होगा। और कहीं ना कहीं सर मैं आपको एक बात बता दूं कि उसकी बहन ने ऐसा काम किया था, मजबूरन उसे मारना पड़ा। अगर कोई भी उसके जगह होता तो वही करता। कि मैं मारने वालों का सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें मारना नहीं था। हमारे देश में कानून है, समाज है, लेकिन जब आदमी आवेश में रहता है तो उस समय उन्हें कुछ नहीं सूझता है। आरती ने एक बात सोचा सर कि माता पिता 9 महीना पेट में रखते हैं। क्या अपने माता पिता का कोई बेटा, आप ये बताना चाहेंगे, कभी भी कर्ज चुका सकता है सर? माता पिता बच्चों को 9 महीना पेट में किस तरह रखते हैं? हर एक दिन कितना मुश्किल से जाता है। आदमी का एक बूंद ब्लड बर्बाद होता है तो सोचते हैं क्या हो गया, लेकिन एक माता एक बच्चों को पैदा करने में कितना ब्लड का नुकसान करती है आप सोच सकते हैं? जो माता पिता का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या हो सकता है? ऐसा कि आप देखे होंगे उसकी दादी ने बताया था कि वो बंदूक लेके पहुंचा था। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो छोटू 1 नंबर का आवारा लड़का में से एक था सर। अगर आवारा नहीं होता 2 बजे रात को कभी नहीं जाता। बेशक मानता हूं कि आरती की भाभी ने बुलाया होगा, लेकिन फिर भी वो 2 बजे रात को नहीं जाता। सुबह होता तो जाता या फिर किसी आदमी को लेके जाता। ये बिल्कुल गलत है। ये लोग बस कुकर्म के इरादे से गए थे और जब पकड़े गए और जब मारे गए और जब मर गया तो ये आरती ने एक ही बात सोचा कि भाई मैं फंसूंगा, तो इसलिए इन्होंने ये बहाना बनाया। एक बात मैं बताना चाहूंगा, छोटू के पिता ने कहा है कि मैं गेट पर से देखता रहा, मेरा बेटा चिल्ला रहा था पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अब एक बात बताइए सर, ऐसा कौन बाप होगा जो कि अपने बेटे को मरता हुआ देखता रहेगा? बाद में उन्होंने दरवाजा तोड़ा कुछ लोगों के साथ। उस समय वो दरवाजा नहीं तोड़ सकते थे, उस समय उनके पास कोई सामान नहीं मिला। ये सारे बहानेबाजी हैं। उन्होंने ये भी बोला नाखून पूरा उसके हाथ से खींच लिया गया था। सर एक बात बताइए, नाखून जब खींच लिया गया था उसका सीबीआई जांच होता, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी। ये सीधी बात मैं आपको बता दूं, छोटू के माता पिता और
आरती अपने आप को बचाने के लिए साजिश कर रही है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी पत्रकार उससे सवाल पूछता है, जेन्युइन सवाल, तो वो बेहोश होने लगती है। मतलब उसके हक में पूछा जाए तो फिर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है, लेकिन जब उससे उचित सवाल पूछा जाता है तो वो बेहोश होने लगती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आरती आजकल 1-2 दिन पहले लाइव आके बोली है कि प्रशासन मुझे न्याय दिलाइए। उस समय कहां थी? क्यों भूल गई तुम क्यों भूल गई? तुम्हें प्यार करना पता था, तुम्हें बात करना पता था, तुम्हें कुकर्म करना पता था, लेकिन पुलिस को फोन करना पता नहीं था। सर सीधी बात, ये बस एक साजिश है जिसके तहत कि ये खुद को बचाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को ये फेमस करने में लगी हुई है। क्योंकि आजकल देखते हैं सभी लोग, सभी चाहते हैं कि मैं फेमस हूं। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी सोचता है कि मैं किसी तरह फेमस हो जाऊं। और मैं मीडिया वालों को एक बात बता दूं कि आपको आरती और छोटू के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार, में नाम नहीं लूंगा किसी का, सिर्फ एक तरफा आरती और छोटू का विवाद दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आरती और छोटू विवाद के दिन से या उसके बाद से नया नया चैनल स्टार्ट कर लिए हैं और अभी लाखों करोड़ों में व्यू ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सर, YouTube का जिस तरह से जांच किया गया है, सिर्फ आरती और छोटू विवाद पे 100 करोड़ से ऊपर लोगों ने पैसा अर्जित किया है, सिर्फ इस विवाद पे। अभी देश, हमारे बिहार में एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ है। एक कार वाले के साथ उसका लव मैरिज था, उसने उसे छोड़ दिया। माधोपुर दरभंगा में एक लड़की को जला के मार दिया गया। क्या आप लोग वहां वीडियो जाके नहीं बना सकते हैं? वहां पे गए हैं लेकिन 1-2 पत्रकार, वहां पे आप सब लोग जाइए। मीडिया वालों का कहीं ना कहीं, सीधी बात मैं बता दूं, टीआरपी की परी है। सोचते हैं कि किसी तरह व्यूज और टीआरपी मुझे मिल जाए, सोचते तो सभी हैं। मैं नेता और लीडर लोग से बोलूंगा कि आप लोग वहां नहीं जा सकते हैं। जितने भी लोग हैं, मीडिया वाले हो, नेता हो, उनको अगर फायदा नहीं दिख रहा है तो वो कभी वहां नहीं जाएंगे। आरती का तो अभी पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी कर सकती है। और जैसा कि आरती ने बोला है कि मैं शादी तभी करूंगा जब इसके साथ न्याय मिल जाए। तुम इतना ही प्यार करती हो तो फिर शादी बाद में क्यों करोगी? जब मीडिया वाले उसे सवाल करते हैं तो बोलती है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं करूंगा या फिर कुमारा रह जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इसको न्याय मिल जाएगा, अपना काम इसका हो जाएगा, इसके बाद ये शादी कर लेगी। तुम्हें इतनी ही परी है तो तुम रह के बताओ कुमारी, उसके नाम पे रह के दिखाओ तुम बहुत सच्चा प्यार करती हो। और मैं आपको यह बात बता दूं सर, छोटू का बड़ा भाई मन्नू यादव के साथ, जैसा कि आप लोग सुने हैं वीडियो में कि शादी होने वाला, बिल्कुल सही। आप लोग देखिएगा कि 6 महीने बाद इन लोगों का शादी होगा और यही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं छोटू के पिता भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ा साजिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तो कहूंगा कि इस आरती को जेल के अंदर भेजा जाए। और मैं आपको बता दूं कि वकील साहब, जो कि शिवनंदन भारती जी ने बताया, बिल्कुल सच बताया। उनके वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, गाली दे रहे, लेकिन सही चीजों पे यही होता है ना। उनको लोग बोल रहा है कि आपकी बेटी रहती तो आप क्या करते। अरे भाई क्या करते? अपने मूवी सीरीज नहीं देखा है? अपने कानून अपने बेटों को भी नहीं छोड़ता। माना कि 98% कानून अभी के समय में बिक चुके हैं। आप बताइए सर, पटना हाईकोर्ट में एक ही वकील थे और सबने क्यों नहीं आवाज उठाया? सीधी बात जान लीजिए। सब बोलते हैं कि वकील बिक गए, वकील बिक गए। कौन सा वकील नहीं बिकता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कौन सा वकील नहीं बिकता है? और कुछ लड़कियां लोग जो आरती का सपोर्ट कर रही है और ये निर्भया को जो वकील साहिबा ने इंसाफ दिलाया था, वो भी इसका सपोर्ट कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या सच है? आपने क्या देखा इसके अंदर जो आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें ऐसी क्या बला है? आप एक बार जमीनी स्तर पे जाइए, सही से जांच पड़ताल कीजिए। अगर आपके अंदर उतनी ही ईमानदारी है तो एक सही तरीके से आप निर्णय लीजिए। सिर्फ सुनी हुई बातों पे से डिसीजन नहीं लिया जाता है। हर घर में माँ होती है, बहन होती है। आज सिर्फ एक लड़की के मारल उनके घर वाले बेघर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के मारे। अगर इस तरह का
कुकर्म हमारे समाज में लड़कियां करने लगे, वो समय दूर नहीं जब लोग लड़कियां पैदा करने से डरेंगे। और सर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि भारत में ऑलरेडी लड़कियों की संख्या कम है, 1000 लड़के पे 950 लड़कियां हैं, और आने वाला समय ऐसा होगा कि लड़कों को शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि लड़कियों के जन्म से नहीं, लोग उसके कर्म से डरते हैं। अब मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि इस लड़की के अंदर क्या है। और अगर आरती यादव मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मेरी वीडियो अगर तुम तक पहुंच रही है और एक वीडियो देख रही हो, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं सुधर जा, नहीं तो तुम्हें जब ऊपर वाले का डंडा बरसेगा ना तब पता चलेगा। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तुम अपने माता पिता को क्या कर सकती हो, ज्यादा से ज्यादा जेल करवा सकती हो 6 महीना साल भर, लेकिन माता पिता दिल से अगर दुआ देते हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बार आह माता के दिल से निकलता है ना, तो अर्श से फर्श नहीं, फर्श के नीचे जाने में भी देर नहीं लगती है। एक दिन तुम्हारा भी यही हालत होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि आज जिन लोगों के दम पर तुम उछल रही हो, कल वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई है। लोग उगते हुए सूरज को देखते हैं, डूबते हुए को नहीं। आज तुम वायरल हो तो सारे मीडिया वाले तुम्हारे घर पे पहुंच रहे हैं। आज छोटू के पिता और पूरा परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारा ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो न ही ये मीडिया वाले तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, फिर वही परिवार वाले हो सकता है तो तुम्हें बाद में उन्हीं की आशा होगी और वही तुम्हारा साथ देंगे, नहीं तो दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। भी अपने माता पिता से क्षमा मांग के केस वापस ले लो और अपना पूरा जिंदगी अभी तुम्हारा बचा हुआ है। अपने माता पिता के कहे हुए रास्ते पर चलो और अपना सुखी संपन्न जीवन बिताओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारा फायदा ही उठाएगी। यह दुनिया की सच्चाई है कि तुम्हारा फायदा ही उठाएगी। आज तुम रोना शुरू करो, कहावत ऐसे मैं बोल रहा हूं, तुम रोते रहोगी, तुम्हें लोग देखते रहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है लोगों को तुमसे हमदर्दी है? अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं तुझे, मैं भी चाहता तो अपना दुकान चला सकता था, लेकिन नहीं, मैंने नहीं चलाया, क्योंकि मुझे ईमानदारी की रोटी खानी है। बेईमानी की रोटी ज्यादा दिन नहीं पचती है। इसीलिए सुधर जा, क्योंकि आज तुम्हारा फायदा लाखों लोग उठा रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि मुंबई वाले लोग, दिल्ली वाले लोग तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं। कल तक दिल्ली और मुंबई वालों को कोई मतलब नहीं था बिहार से, बिहार के नाम पे गालियां दे रहे थे, लेकिन आज वो तुम्हें भगवान मान रही है। क्यों? तुम्हें नहीं मान रही है, वो अपना टीआरपी और व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज एक रिपोर्टर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, दिल्ली का, मैंने उनका चैनल पे देखा था, सर 24,000 सब्सक्राइबर थे और आज 8 लाख सब्सक्राइबर हैं और मिलियन पूर्ते भी उनको देरी नहीं लगेगी। मैं छोटू के पिता से सवाल करना चाहूंगा कि आप एक लड़की को अपने घर में किस रिश्ते से रखे हुए हैं? क्या हमारे देश में, समाज में हजारों ऐसी लड़की पड़ी हुई है। अगर आप मानवता के नाते उस लड़की को कहेंगे कि हम अपने घर में रखे हुए हैं, तो हजारों लड़कियां हैं पड़ी हुई जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इससे भी ज्यादा उनके साथ अत्याचार होता है। तो क्या आप उस लड़की को अपने घर में रखते हैं? आज एक और लड़की है सीतामढ़ी में जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, आप उस लड़की को भी अपने घर में रखिए, तब समझेंगे कि आप मानवता निभा रहे हैं। लेकिन नहीं, सीधी बात यह है दर्शकों कि सिर्फ और सिर्फ ये अपना फायदा अभी देख रहे हैं। इनका फायदा खत्म हो जाएगा तो इसको घर से लात मार के फेंक देंगे। और अभी के जितने यूथ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस लड़की का जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपके माता पिता ने यही चीज सिखाया है? क्या आपकी बहन भी घर में है? अगर आपकी बहन ऐसे करेगी, क्या अपनी बहन का आप सपोर्ट करिएगा? नहीं करिएगा, मैं जानता हूं। तो ये दुनिया ही ऐसी है, सिर्फ दूसरों के ऊपर कीचड़ उछलते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए आप लोग सही चीजों को देखिए और समझिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं सर कि अभी हमारा बिहार को लोग ऐसे ही गाली दे रहा है, हमारा बिहार ऐसे ही पिछड़ा हुआ है और इस लड़की की वजह से और हमारे बिहार की बदनामी हो रही है। जितने पढ़े हुए एजुकेटेड लोग हैं उनको इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है। मैं यूथों को यही कहूंगा कि आप लोग इस सारी बातों को छोड़िए और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और अपना पढ़ाई पे देखिए, और ऐसा दोबारा ना हो
आप अपने बहन को संभालिए, अपने घर को देखिए। मैं मीडिया वालों से एक सवाल करूंगा कि आपको कोई और मुद्दा मिलता है कि नहीं? आप कभी मनीष कश्यप के अलावा कोई ऐसा मीडिया है जिसने ये दिखाया है कि हमारा सड़क पे जो नाला बन रहा है वो इतना ऊंचा क्यों बन रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है? जब पानी भरता है तो रोड पे नाला का पानी बहने लगता है। ये चीज कभी दिखाए है? कितने गरीबों को आवास नहीं मिला है, कितने गरीबों को आवास के लिए घूस देना पड़ता है, ये चीज कभी आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो दिखाएंगे तो आपको जान पे खतरा आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है और यहाँ पे आपको व्यूज और टीआरपी मिल रहा है। आपके अंदर इतना हिम्मत है तो आप सही चीजों को जाके दिखाइए। अगर आपके अंदर इतना हिम्मत है तो सरकार के आंखों में आंख डाल के जाके सवाल करिए कि हमारा बिहार ऐसा क्यों है और राज्य क्यों इतना उन्नति कर रहा है। तो ये तो आप कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लोगों को अपने से मतलब है। आज यहाँ इतना मीडिया वाले क्यों पैदा ले लिए? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी है और लोगों को एक ही चीज दिख रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा मिलेगा मैं वायरल हो जाऊंगा, फिर बैठकर घर कमाता रहूंगा। तो सभी मीडिया वाले बंधुओं से विनती है कि आप लोग कम से कम सही चीजों को दिखाइए, सरकार के आंखों में आंख डाल के सवाल करिए। बिहार में जो समस्याएं हैं जिससे लोगों को, गरीबों को दिक्कत हो रही है, अभी बाढ़ का समय आ चुका है, बहुत सारे लोगों के खेत डूब चुके हैं, घर डूब चुके हैं, कितने सारे लोग के जान जा चुके हैं, नेपाल से पानी आ रहा है। उस चीज को दिखाइए ताकि सरकार सोए हुए से जगे और बिहार में कुछ करे। ऐसा कभी नहीं होता है। हर साल बाढ़ में करोड़ों की, अरबों की क्षति होती है। कितने गरीबों के बच्चे डूब के मर जाते हैं, कितने गरीब घर से बेघर हो जाते हैं। ये तो आप दिखाएंगे नहीं। तो मैं फिर जाते जाते मीडिया बंधु से यही कहूंगा कि इस मुद्दे को शांत रखते हुए अब नई चीजों को, बिहार की समस्याओं को दिखाएं और बिहार को बदले, क्योंकि बिहार बदलेगा तभी बिहार में बाहर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।